नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद हमारे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो दर्शन कराने जा रहा हूं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने जा रहा हूं। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में जो इनका स्थान है यहाँ पर, वह 10वें नंबर का है। दोस्तों, आप भेंट द्वारिका को जाते समय रास्ते में पड़ता है दारू का वन। दोस्तों, भेंट द्वारिका भारत के 4 धार्मिक स्थानों में एक है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, और नहीं करा है तो दोस्तों बेल आइकन की घंटी बजाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे साथ आप द्वारिका कैसे पहुँचे मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। दोस्तों, देश के हर बड़े राज्य से यहाँ के लिए कोई ट्रेन डायरेक्ट नहीं है। मैं हमारे उत्तराखंड से आप देहरादून से हरिद्वार से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ सकते हैं, जिस ट्रेन का नाम है उत्तरांचल स्पेशल, जिसका नंबर है 09566। दोस्तों, यह हरिद्वार, मेरठ, गाजियाबाद, नई दिल्ली और जयपुर, राजकोट होते हुए आपको दिन के 1 बजे द्वारिका छोड़ देगी। और जिसमें जो नॉर्मल किराया है नई दिल्ली से स्लीपर का है 600 रुपये, 3 AC का है 1550 रुपये और दोस्तों 10 AC का किराया है जो 2200 रुपये किराया है। दोस्तों, इसके अलावा आप अपने किसी भी राज्य में हो, कहीं से भी हो, तो आप मैसाना के लिए और राजकोट के लिए ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं। वहाँ से रोज़ाना ट्रेन चलती है द्वारिका के लिए। आप द्वारिका आराम से पहुँच जाओगे और द्वारिका से नागेश्वर के लिए ट्रेन चलते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट की सुविधा भी है और टेम्पो बस की सुविधा भी है। आप किसी से भी आप वहाँ पहुँच सकते हो। दोस्तों, मतलब जो जिससे ट्रैवल करना चाहता है आ सकता है। दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड से कहीं ना कहीं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी टच बोला जाता है ग्रंथों में, और कई जगह मिलता है इसका उल्लेख कि हमारे उत्तराखंड से इनका टच है। तो आओ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यदि किसी को मन में या कुछ शंका या कुछ डाउट रहता है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी इसमें दे रखा है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम आईडी पर संपर्क कर सकते हैं और मैं आपके हर सवाल, हर प्रश्न का उत्तर आपको इंस्टाग्राम पर दे दूंगा और रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, द्वारिका में पहुंचकर आप यहाँ पर अपने रेंट के अनुसार या अपने बजट के अनुसार अपने रूम किराए पर ले सकते हैं। 500 रुपये से स्टार्ट है। और खाने पीने में दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा वैरायटी तो है नहीं, लेकिन वहाँ की गुजराती थाल चलती है, जिसमें आपको सब्जी, पूरी और थाली और आपको सब चीज़ मिल जाएगा खाने का। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नागेश्वर में जो भगवान शिव के दर्शन करने का है ज्योतिर्लिंग का, मैं आपको टाइम बता देता हूँ। सुबह प्रातः 6 बजे से दिन के 12:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद शाम को 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक रात्रि के हम दर्शन कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों, इसको द्वारिका बनी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है वो हमारा जो उत्तराखंड है, जागेश्वर ज्योतिर्लिंग से इसकी तुलना करी जाती है कि ये ज्योतिर्लिंग और वो ज्योतिर्लिंग एक जैसा ही है। तो दोस्तों, आओ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की मैं सबसे पहले आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे इसका नाम पड़ा। तो यह कथा का सार आपको शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में वर्णित आपको कथा की पूरी कहानी मिलेगी। दोस्तों, यह भगवान शिव के 10वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में इसका वर्णित करा जाता है। दोस्तों, एक दारुका नाम की राक्षसनी थी और वह जंगल में अपने दारुक पति के साथ रहती थी। दोस्तों, उनको माता पार्वती से वरदान था कि वह अपने साथ वह वन को जहाँ जाए वो वन को अपने साथ ले जा सकते थे हवा में। तो दोस्तों, तो इस वरदान का वह दुरुपयोग करते थे। वह कहीं जगह अलग अलग वनों में आग लगाते थे। आग लगाने के बाद वह इनने मुनियों को परेशान करा, सभी को परेशान करा। तो उसके पश्चात वह सभी वहाँ के जो लोग थे वह मुनि के पास गए। मुनि के पास जाने महर्षि अवस्थ के पास गए। तो महर्षि अवस्थ जो थे वो बड़े क्रोधित हुए। क्रोधित होने के बाद उनने उनको श्राप दे दिया दोनों जनों को कि आज के बाद यदि तुम किसी मनुष्य को परेशान करोगे, कुछ भी करोगे, तो तुम जल के राख हो जाओगे उसी टाइम पर। तो यह खबर जब देवताओं को मिली तो देवता लोग उनके साथ आक्रमण करने आ गए वहाँ पर। जब देवता लोग सब आक्रमण करने आ जाते हैं तो दारुका बड़ी मसमंज में पड़ जाती है। तो वह अपने साथ वह वन को 20 समुद्रों में ले जाती है। 20 समुद्र में ले जाके वहाँ रखते हैं। तो वह अब सारे राक्षस लोग वहाँ बेफिक्र होकर रहने लगे। तो एक बार क्या हुआ, काफ़ी मछुआरे वहाँ मछली वगैरह पकड़ने आए थे। तो जब मछुआरे मछली पकड़ने आए थे
तो उसमें से उनको कैद करा, और दारुक नाम का जो राक्षस था वो ना काफ़ी पीड़ित करता था। तो उसमें से एक सुप्रिया नाम का भक्त था, वह भगवान शंकर की काफ़ी आराधना और पूजा करा करता था प्रतिदिन। तो उनको देखा देखी तो जो और लोग थे वो भी भगवान शंकर की पूजा वगैरह करने लगे। तो वहाँ भक्ति का माहौल बन गया। तो प्रतिदिन वहाँ जेल में पूजा आराधना चलती रहती थी। तो एक दिन अचानक दारुक नाम का राक्षस था तो सुप्रिया को मारने चले गया। तो भगवान शंकर अपने भक्त को पीड़ा में देखते तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो राक्षस थे उनका सबका संहार कर देते हैं। जो राक्षस दारुक था वह शिवजी के क्रोध से डर के मारे भागकर अपनी पत्नी के पास जाता है। तो जब उनकी पत्नी देखती है कि दारुक नाम का राक्षस मेरे पास आए हैं स्वामी, तो वह माता पार्वती को तुरंत याद करती है, माता पार्वती जी हमारी भगवान शंकर की क्रोध से रक्षा करिए। तो माता पार्वती अपनी भक्त की पुकार सुन के तुरंत आती है। तो माता पार्वती उनको आश्वासन देती है कि मैं भगवान शंकर के पास जाते हैं। कहती है, हे देवादिदेव महादेव, कृपया यहाँ पर मेरे भक्तों को भी रहने दो। तो भगवान शंकर कहते हैं जो इनके बच्चे होंगे और यहाँ किसी को अगर क्षति नहीं पहुँचाएंगे तो वो यहाँ रह सकते हैं, और क्या नाम कहते हैं, उनको कोई क्षति नहीं होगी। तो इतना सुन के वहाँ पर सभी लोग भगवान शंकर के जय जय नारे का जय लगाते हैं, नारा लगाते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं, और जो वहाँ पर भक्त लोग कहते हैं, महादेव जिस तरह आपने हमारा कष्ट मिटाया है तो आप भी यहाँ पर पूरे भक्तों के कष्ट मिटाइए अपने। तो दोस्तों एक कथा तो यह आती है दारुक बन के। दोस्तों कई जगह बोला जाता है, कई अलग कथाओं में बोला जाता है कि भगवान शंकर शिवलिंग से प्रकट होते हैं और अपने भक्त सुप्रिया को क्या नाम कहते हैं, पशुपतास्त्र देते हैं। पशुपतास्त्र देने के बाद पशुपतास्त्र से उनका वध कर दिया जाता है राक्षसों का, और उसमें नाग के रूप में वहाँ पर भगवान शंकर प्रकट होते हैं। दोस्तों जो यह ज्योतिर्लिंग है, शिव पुराण और द्वादश ज्योतिर्लिंग के अनुसार यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जग विख्यात मंदिर यही है दोस्तों। तो दोस्तों और वैसे इनका 3 जगह बोला जाता है, इन 3 जगह इनका उल्लेख है। जैसे एक तो हो गया द्वारिका राज्य में हो गया 1 नंबर पर, दूसरा है अल्मोड़ा राज्य में, तीसरा है महाराष्ट्र के हिंगोली राज्य में प्रसिद्ध है। दोस्तों यह 3 जगहों पर प्रसिद्ध बोला जाता है मंदिर, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से इनकी तुलना करी जाती है। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार नाग मतलब नागों के राजा नागेश्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों यह द्वारिका से यहाँ की दूरी है 16 किलोमीटर है। तो दोस्तों हमने जब आए थे तो लमसम 16 किलोमीटर ही देखा था मैंने, और दोस्तों बड़ा आनंद आया था। दोस्तों मैं अब आपको जैसे आप वहाँ पहुँचोगे, वहाँ पहुँचने के बाद आपको मन में एक शांति और अपार मतलब आपका मन पूरा शांत हो जाएगा। दोस्तों जैसे आप मंदिर में पहुंचोगे तो सबसे पहले भगवान शंकर की आपको मूर्ति दिखाई देगी जो 25 फीट ऊंची है और 24 फीट चौड़ी है। तो दोस्तों आपका मन वही मूर्ति मोह लेगी, इतनी बड़ी मूर्ति है, भगवान शिव का ध्यान लगाए हुए मूर्ति है। दोस्तों जैसे आप मंदिर के अंदर जाते हैं, मंदिर के अंदर जाने के बाद आपके वहाँ पर सामग्री माला वगैरह और गर्भगृह में जाने के बाद आपको सारी चीज़ें आपको दुकानें वगैरह अंदर लगी हुई दिखेंगे। तो आप वहाँ से कुछ भी अपने के लिए सामान चढ़ावा वगैरह ले सकते हैं भगवान शंकर के लिए। दोस्तों जैसे आप अंदर जाओगे, जैसे हम लोग अंदर जा रहे थे तो वहाँ पर लाइन लगा रहे थे सभी लोग। तो दोस्तों एक खासियत बात है, जैसे आप नीचे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर उसके ऊपर जो रखा रहता है चांदी का एक चढ़ावा टाइप का लगे रहता है, मतलब उनके आप अगर जैसे भगवान शिव के अगर ज्योतिर्लिंग को अगर आपको छूना है तो आप पुरुष हो तो धोती पहननी पड़ेगी आपको, और वहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक कराना पड़ेगा, तब जाके आप ज्योतिर्लिंग के पास जा सकते हैं और वहाँ पर उनके दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आपको दूर से ही मतलब भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होते हैं। कोरोना के काल से बहुत नियम बदले हैं। दोस्तों अपने हिंदू धर्म में आप जब कभी भी अगर आओगे तो हिंदू धर्म में एक बार आप घूमना, मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना मेरा मानना है, और आप अच्छा लगेगा काफ़ी, यहाँ पर मन को शांति मिलेगी। आप आइए कभी गुजरात, मैंने आपको बता ही दिया है कैसे आना है। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं केवल अपने हिंदू धर्म के और उत्तराखंड का प्रचार करने के लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों।
क्योंकि मैं इस बीच में बाहर गया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर के मंदिरों, क्योंकि दोस्तों अधिकतर मंदिरों में जाता रहता हूँ, तो इसलिए मैंने बाहर के मंदिरों की बनाई, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं हमारा उत्तराखंड से इस मंदिर का भी टच है दोस्तों मैं अगला वीडियो आपके बीच में जल्दी लेके आऊँगा। द्वारिका जो भारत के 4 धामों में प्रमुख धाम है द्वारिका, मैं आपको बीच में वहाँ का वीडियो लेके आऊँगा। कौन कौन से यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है द्वारिका में, कहाँ कैसे आप कैसे घूम सकते हो, तो मैं जल्दी आप लोगों के बीच में नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। धन्यवाद।